ने सभी ईपीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ अकाउंट में कुछ डिटेल्स अपडेट करने को बोला है और अगर कोई पीएफ मेंबर्स इन डिटेल्स को अपने पीएफ अकाउंट में अपडेट नहीं करता है तो उसका पीएफ अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा और ऐसा ईपीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट में ऑनलाइन लॉगिन नहीं कर पाएगा और ना ही कोई क्लेम अप्लाई कर पाएगा, चाहे वो पीएफ विड्रॉवल क्लेम हो या फिर पीएफ ट्रांसफर क्लेम हो। ईपीएफओ की ये नई अपडेट क्या है और ऐसी क्या डिटेल्स हैं जो आपको अपने पीएफ अकाउंट में अपडेट करनी होगी, आगे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं माय सिंपल गाइड। दोस्तों, जब आप ईपीएफओ पोर्टल पर अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करते हैं और आपको कुछ इस तरह का एक अलर्ट मैसेज दिखता है, तो इस अलर्ट मैसेज में ईपीएफओ द्वारा यह बताया गया है कि अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो अब आपको 5 बार लॉगिन करने के बाद आपका पीएफ अकाउंट लॉगिन ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि बिना ई नॉमिनेशन के अगर आप 5 बार से ज्यादा लॉगिन करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट का लॉगिन ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन अब मैंडेटरी कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको भी लॉगिन करते ही ये अलर्ट मैसेज दिख रहा है और आपके पीएफ अकाउंट में अभी तक आपकी ई नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेट नहीं हुई है तो चिंता मत कीजिए, आप अभी भी अपने पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन डिटेल्स को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस एकदम आसान है। वो कैसे, जानने के लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप ऑनलाइन खुद से अपनी ई नॉमिनेशन डिटेल्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके आसानी से पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। जैसे आप पोर्टल को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड। उसके बाद नीचे साइन इन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, अगर आपको कुछ इस तरह से अलर्ट मैसेज दिखाई देता है जिसमें कुछ इस तरह से लिखा है, सबमिट योर ई नॉमिनेशन नाउ फॉर इजी एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर योर फैमिली विदाउट विजिटिंग ईपीएफओ ऑफिसेज। यानी कि अपनी फैमिली के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पाने के लिए बिना ईपीएफओ ऑफिस जाए अभी ई नॉमिनेशन को अपने पीएफ अकाउंट में ऐड कर दें। #5 सक्सेसफुल लॉगिन डे अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। यानी कि लॉगिन करने के लिए अब आपके पास 4 लॉगिन अटेम्प्ट्स बाकी हैं। यानी कि यहाँ पर आप जितनी बार भी लॉगिन करेंगे ये नंबर आपका घटता जाएगा। आफ्टर दैट क्लेम फाइलिंग विल बी ब्लॉक्ड। यानी कि अगर आपने 5 बार लॉगिन कंप्लीट कर लिए तो क्लेम फाइलिंग यहाँ पर ब्लॉक कर दी जाएगी। यानी कि आप ऑनलाइन किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ई नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर फाइल ई नॉमिनेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पीएफ अकाउंट में फोटो अपडेट नहीं है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एरर आ जाएगा। फोटो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू पर जाना है और प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर चेंज फोटो पर क्लिक करना है और अपनी रीसेंट फोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके अलावा आपकी प्रोफाइल डिटेल्स भी नीचे अपडेट होना जरूरी है। यानी कि अगर आपका एड्रेस अपडेट नहीं है तो वो भी आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर मैनेज पर जाना है और ई नॉमिनेशन ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको फैमिली डिक्लेरेशन में हैविंग फैमिली में यस को चुनना है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली में से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी की सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि नॉमिनी का आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन और उसका कंप्लीट एड्रेस। ये सभी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज मेंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी की एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद नीचे सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपकी फैमिली डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो नॉमिनी ऐड किया है उसकी डिटेल्स दिखाई देंगी और लास्ट कॉलम में आपको टोटल अमाउंट ऑफ शेयर भरना है। हमारे केस में यहाँ पर हम एक ही नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 100% लिख दिया है। उसके बाद आपको नीचे सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आपकी ईपीएफ डिटेल्स सेव हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ई नॉमिनेशन कंप्लीट करने के लिए ई साइन पर क्लिक करना है और अपने आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करने के बाद ई नॉमिनेशन फॉर्म को कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आप ई नॉमिनेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह से पीडीएफ साइन सक्सेसफुल दिखाई देगा। उसके बाद स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको फिर से मैनेज पर जाना है और ई नॉमिनेशन ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगले पेज पर आप देखेंगे ई नॉमिनेशन हिस्ट्री सेक्शन में आपको जो भी नॉमिनेशन आपने ऐड किया है उसकी डिटेल्स दिखाई देगी और ई नॉमिनेशन की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने पीएफ अकाउंट में अपनी ई नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं और अपने पीएफ अकाउंट के लॉगिन को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज